हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवल एकेडमी। एंड आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द लेबनिज थ्योरम। सो क्वेश्चन इज y इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके, एंड प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू बेस में 2n प्लस 1 एक्स बेस में yn plus 1 times and plus n plus 1 बेस में yn इक्वल टू 0। आपको बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में मोस्टली आने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो पहले आपको क्या करना है, स्टेप अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो गिवन है, गिवन क्या है मेरे पास, आपके पास है y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। आपको करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हम लोग y1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ वन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो y को yn, ओके, ये नोटेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो y1 एंड tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इधर आ जाएगा और इधर आपके पास 1 बच जाएगा। इतना तक में कोई डाउट है नहीं है, राइट। अभी हमको क्या करना है ना कि ये मैंने बस यहाँ पे जो मैंने किया है, ये आप लोग को डाउट होगा कि ये आपने क्या किया है। तो ये जो इक्वेशंस हैं आपके, इसको मैंने बस रीअरेंज करने का काम किया है, ओके। ये मेरा एक्स टर्म है, किसी किसी को कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मैम एक्स है या एन आप लिख रही हो। तो एक बार मैं इसको क्लियर करके लिख देती हूँ। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ऐसे रीअरेंज इसको कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, y1 इक्वल टू 1, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, जब ये हम लोगों ने लिखने के बाद अब इसको करना क्या है आपको, कि ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया है, आप इसको मान लो कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ओके। इक्वेशन 1 है, तो अब हमको क्या करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है, ओके, एंड यूजिंग चैन रूल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चैन रूल के हेल्प में क्या होता है कि एक बार इस टर्म को रखते हैं, इसका करते हैं, फिर इस टर्म को रखेंगे और इसका जैसे कि करके दिखाते हैं आपको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है मेरे पास, वो एज इट इज रह जाएगा, y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर y1 मेरे पास एज इट इज रह जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ से तो मेरे पास 2x आ जाएगा। इतना क्लियर है, इक्वल टू, अगर 1 का करेंगे तो ये मेरे पास 0 आ गया। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ गया है। इतना तक समझने में आपको किसी पॉइंट पे अगर डाउट है तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, जब ये मेरे पास इक्वेशन आ जाता है, देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड टर्म मान लेते हैं। जो हमको nth डेरिवेटिव्स निकालना होगा, इन दोनों का निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमको जो टेकिंग nth डेरिवेटिव्स, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि dn निकालना है हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 का, प्लस dn निकालना है मुझे, dn निकालना है मुझे 2x y1 का इक्वल टू 0, ओके। इसका निकालना है, तो हम दोनों को ऐसे भी तो कर सकते हैं, दोनों का nth डेरिवेटिव निकाल के उसको मर्ज कर सकते हैं। तो इसका अगर हम देखें तो x टू द पावर 2 जा रहा है डिग्री, तो मतलब इसका n(-1/2) फैक्टोरियल तक जाएगा। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर आपका 1 है, तो इसका आपका बस n टर्म तक जाएगा। तो हम लोग करते हैं इसका, तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, जो हम लोग लिखते हैं कि अगर nth डेरिवेटिव को निकालना पड़ता है u(n)v का, ठीक है। तो u(n)v का निकालते हैं, तो पहले हम लोग इसका निकालें या दोनों का एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम दोनों का एक साथ आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। पहले इसका निकाल लेंगे एंड उसके बाद प्लस के बाद इसका निकालेंगे। चलो करते हैं।
इसमें। तो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा ना, कैसे निकालते थे हम लोग, एन सी जीरो डी एन, अगर सपोज करो y1 है तो y1 का निकालते थे, और जो भी मेरे पास टर्म रहता था उसको मैंने, सपोज करो y1 है और यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर है सपोज करो, तो एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म मतलब u वाला को करते थे, u इसको मान लेते इसको v, तो u वाले को करते थे v वाले को रखते थे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे n हो जाता था, ठीक है, और एन सी वन डी एन माइनस वन टाइम किसका निकलता था, y1 का, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसका निकलता था, v वाले टर्म का। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ऐसे ही ऑनगोइंग चलता था ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो चलो इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है कि हमको इसका निकालना है, तो अगर इसका निकालेंगे तो इसके निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले हम लोग फॉर्मूला में जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्ट पुट करते हैं, डी एन, ओके, डी एन यहाँ पे है मेरे पास y2 को पहले यहाँ पे लेंगे हम लोग y2, ठीक है, n टाइम किसका निकालना है, y2 का निकालना है, और आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये n टू डी टू द पावर n है तो n पहले आ जाएगा, अब कितने टाइम में हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा, तो n माइनस वन टाइम, ठीक है, किसका, तो y2 का हो जाएगा, और इसका d किसका होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। उसी तरह से अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या करेंगे, n आपके पास आ जाएगा, n माइनस वन आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 डिग्री तक जा रहा है। अब क्या हो जाएगा आपका डी एन माइनस टू टाइम किसका निकलेगा, y2 का निकलेगा, और इसका भी d2 निकलेगा आपका, यहाँ पे d2 लिख सकते हो या फिर डबल डैश भी लगा सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इतना के बाद खत्म हो जाएगा। अगर मैंने इसको u माना है और इसको v माना है, तो v कितना तक जाएगा, v मेरा अगर मान लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, v1 निकालेंगे तो ये मेरा 2x हो जाएगा, v2 निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, v3 में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो v2 तक जाएगा, तो v2 तक d2 तक मैंने गया यहाँ से, ठीक है, सेकेंड, तो ये मेरा क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखो प्लस मैंने दिया, प्लस, ठीक है, मैं प्लस ले रही हूँ, या डिफरेंट पेन का यूज करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, तो प्लस, ठीक है। अब ये वाले टर्म का कर रहे हैं, तो इसमें आपका 2x y1 है, तो इसमें हम लोग पैरेलल लेंगे dn, किसका लेंगे, y1 का लेंगे, ठीक है, और 2x मेरा एज इट इज रह जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका n आ जाएगा, डी टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा, किसका, y1 का आ जाएगा, और यहाँ पे आपका d 2x का हो जाएगा, क्लियर है। अब इतना इतना ही तक जाएगा, इसके आगे तो ये जाएगा नहीं, इक्वल टू आप जीरो कर दो। अब चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले ब्लू वाला का यूज करते हैं, ब्लू वाले के पेन से। आप देखो इसको हम बनाएंगे, तो अगर मैंने बताया था कि अगर पावर है और यहाँ पे बेस में है 2, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, y n प्लस टू लिखते हैं। इसी तरह अगर d n y1 रहता है तो इसको फिर y n प्लस वन लिखते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। तो यहाँ देखो आपके पास यही है, डी एन वाई टू है, तो हम लोग इसको कुछ, तो यहाँ पे जो आपका डी एन निकाल रहे हैं, किसका निकालना है, tan इनवर्स एक्स का निकाल रहे हैं, राइट, तो हम लोग लिख दिए डायरेक्ट। अब इसको फॉर्मूला में जो हम लोगों ने अरेंज किया था यू एन वी के टर्म जहाँ पे, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एन डी टू द पावर एन है और वाई का बेस में 2 है, तो एन प्लस टू हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y बेस में n प्लस टू, इतना तक क्लियर है, प्लस अब इधर है n, तो n तो मेरा आ जाएगा d n माइनस वन है, अगर d टू दी पावर n माइनस वन होता है और y2 होता है तो क्या लिखते हैं y, ठीक है, n मैंने बोला n माइनस वन है और प्लस टू है, तो यहाँ से मेरा ये गया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, n प्लस वन टाइम बच जाएगा, तो आप लिखोगे y n प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे आप इसका करोगे तो यहाँ पे इसके करने के बाद 2x आपका आ जाएगा, राइट, वन तो कांस्टेंट है, प्लस इसको मैं इरेज कर देती हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगी क्या मैम कर रही है। नेक्स्ट प्लस है n n माइनस वन एज इट इज रखेंगे, 2 का फैक्टोरियल रखेंगे, अब इसका लिखेंगे तो डी एन माइनस टू और प्लस टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा वाई एन आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 2x था, अगेन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इतना तक मेरा फर्स्ट वाले पार्ट का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं रेड पेन से। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने प्लस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में किया, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका फिर आ जाएगा वही है, तो y का हो जाएगा n प्लस वन, ठीक है, और 2x रह जाएगा मेरा,
और इधर क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, n माइनस कैंसिल हो जाएगा तो yn हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो इसको ऑर्गेनाइज करके हम लोग लिखते हैं अभी तो पता चल जाएगा। एक बार ऑर्गेनाइज करके लिख लेते हैं इक्वल टू 0। तो ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं तो इसको कुछ इस तरह से इक्वेशन आपका फॉर्म करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द बेस में वाई एन प्लस 2 प्लस ये 2x है मेरा, राइट। और n प्लस वन में देखो और ये n प्लस वन में, तो यहाँ पे भी मेरा क्या है 2x ही है। 2x को अगर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे n है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x को कॉमन लेके n प्लस वन और आपका 2 और x, ठीक है, और उसके बाद बेस में n प्लस वन करके ऐसे। जैसे देखो यहाँ पे भी मेरा 2x है और यहाँ पे भी मेरा 2x है, बेस में क्या है yn प्लस वन है और yn प्लस वन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 मेरा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे n है तो n प्लस वन कर सकते हैं, ठीक है, और x वाला टर्म आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा yn प्लस वन। हो गया, गुड। चलो नेक्स्ट जो टर्म है मेरे पास, अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग बात करें तो ये वाला फैक्टोरियल है तो इसका यहाँ पे 2 है तो इसको फैक्टोरियल 2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये वाला कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से अब हम लोग इसका एक बार करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, सॉरी यहाँ पे आपका एन है ना, हाँ, एन स्क्वायर, ये फिर इसके बाद माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन, फिर हो जाएगा आपका प्लस 2n कर लेंगे, ओके, एन करके। तो आप यहाँ पे है एन स्क्वायर, यहाँ से जाएगा तो आपके पास एन बच जाएगा, यहाँ पे आप कर लोगे एन माइनस वन, ठीक है ना, सॉरी एन प्लस न हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लोगे वाई में। तो ये कॉमन टर्म को हम लोगों ने एक साथ लिया है इस वाले, तो यहाँ से आपका 2n आ गया और यहाँ से yn वाला जो टर्म है आपका यहाँ से करोगे तो ये दोनों को मर्ज करके ये आ जाएगा। इस सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। वाई एन वाला टर्म में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कुछ इक्वेशन बन जाएगा n और n प्लस वन और वाई एन बेस में इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से इक्वेशन प्रूव हो गया। चल के एक बार चेक कर लेते क्या यही प्रूफ करना है ना, प्रूफ दैट में, हाँ, प्रूफ दैट में यही करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बेस में है n प्लस टू, फिर 2 n प्लस वन एक्स वाई एन 2 प्लस वन बेस में है n प्लस वन वाई एन इक्वल टू 0। तो आप देखो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग का अभी इक्वेशन आ गया है। nth डेरिवेटिव tan इनवर्स x का प्रूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ओके। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट होती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन से रिलेटेड बनाया हुआ है जहाँ पे n प्लस टू के जगह पे बेस में आपको एन वाई एन प्लस वन के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।